रैगिंग छोटा सा शब्द, लेकिन इसका मतलब बहुत भारी है, खास करके हमारे स्कूल कॉलेज में। ये एक खराब प्रथा है जिसे अक्सर मजाक के रूप में छुपाया जाता है, जहां सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। ये मजाक से लेकर बेइज्जती और खतरनाक हरकतों तक हो सकता है। रैगिंग कोई नई बात नहीं है, ये पीढ़ियों से स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा रहा है, एक बुरी विरासत की तरह। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ परंपरा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। अब हमें रैगिंग को उसके असली रूप में पहचानना होगा, बदमाशी और उत्पीड़न का एक रूप जिसका हमारे स्कूलों में कोई स्थान नहीं है। स्टूडेंट्स रैगिंग क्यों करते हैं? इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुछ इसे अपना दबदबा दिखाने का तरीका मानते हैं, स्कूल के सामाजिक ढांचे में अपनी जगह बनाने का, नए लोगों के रूप में अपने खुद के अनुभवों से ताजा वे उन लोगों पर वही दबाव डालने की जरूरत महसूस कर सकते हैं जो उनके बाद आते हैं। दूसरों के लिए यह असुरक्षा की भावना से उपजा हो सकता है। शायद उनके साथ भी रैगिंग हुई थी और वे इसे एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, किसी खास ग्रुप में अपनी जगह बनाने का तरीका। यह गलत व्यवहार का चक्र खुद को दोहराता रहता है, पीड़ितों और करने वालों दोनों पर घाव छोड़ जाता है। रैगिंग का शिकार होने वालों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इससे डर, चिंता और अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है। स्कूल का माहौल, जो सीखने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह माना जाता है, डर का कारण बन जाता है। यह उनके आत्मसम्मान को कम करता है और उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन रैगिंग करने वालों का क्या? भले ही उन्हें उस समय इसका एहसास न हो, लेकिन उनके कार्यों के परिणाम होते हैं। रैगिंग बदमाशी के व्यवहार को सामान्य बनाता है और डर और चुप्पी का माहौल बनाता है। यह सच्चे संबंधों को बनने से रोकता है और अंततः स्कूल में समुदाय की भावना को कम करता है। रैगिंग के चक्र को तोड़ने के लिए कई तरीकों की जरूरत है। स्कूलों को रैगिंग के खिलाफ स्पष्ट नीतियां लागू करनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन नीतियों को लगातार लागू किया जाए। लेकिन नियमों और कानूनों से परे हमें अपने स्कूलों में सहानुभूति और सम्मान की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है। इसमें स्टूडेंट्स की भी अहम भूमिका है। हमें रैगिंग, उसके प्रभाव और सभी के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के महत्व के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सीनियर स्टूडेंट्स इस हानिकारक परंपरा को जारी रखने के बजाय अपने छोटे साथियों के लिए मेंटर और रोल मॉडल बन सकते हैं, अपनेपन और समर्थन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।